बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, हम इस वक्त मलिक टाउन के इलाके में मौजूद हैं। अहले इलाका ने हमसे रब्ता किया और बताया कि यहाँ पर ये लोग बुनियादी ज़रूरियात से ही महरूम हैं। यहाँ पर हमारे साथ बड़ी तादाद में मर्द हजरात भी मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इलाके को किन मुश्किलात का सामना है और क्या यहाँ पर मसाइल हैं और इसके हल के लिए इन्होंने अब तक क्या इक़दाम किए हैं, किससे रब्ता किया है। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद रमज़ान भट्ट। ठीक है सर, ये बताएं कि अभी हम मलिक टाउन के इलाके में हैं, बुनियादी ज़रूरियात से आप लोग महरूम हैं। क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मैसर नहीं है? ये इधर बाज़ार नहीं है, गलियाँ नहीं है, सीवरेज कोई इंतजाम नहीं है। अभी भी जहाँ हम खड़े हैं वहाँ भी गली सारी टूटी, मतलब हाँ जी टूटी हुई है। बिजली भी नहीं है। बिजली भी नहीं है। क्या मतलब? ट्रांसफार्मर है जो वो सड़ जाता है। अच्छा, कितने दिनों बाद? 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है। वो सही करने के लिए नहीं आते। तो पानी वगैरह है यहाँ पर, साफ पीने का आता है, गैस वगैरह? पानी बोर का है। बोर हुआ है? बोर साफ पानी आ रहा है? पानी साफ है। बोर कितने टाइम पहले हुआ है? तकरीबन 300-400 फुट है और हाँ जी हर घर ने अपना कराया हुआ है। हाँ जी हाँ जी सही है, हाँ ठीक है। तो साफ सुफ पानी आ रहा हाँ है? जी पानी साफ सुफ है। ठीक है सर, लाइट का आप लोगों ने मसला बताया है। मसला इधर और बाजार का मसला इधर ज़्यादातर जो है। मार्केट दूर है? मार्केट दूर है। सही है। कितनी दूर आप लोगों को जाना पड़ता है अगर कोई मेहमान आ जाए? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर मतलब। और बारिश वगैरह आती है तो मतलब हालात तो यही है। हालात ख़राब है इधर। फिर ठीक है। जो भी बाजार कच्चे हैं। ये गली कब से नहीं बनी सर? तकरीबन 30 साल से 30 साल से नहीं बनी? नहीं बनी। तो कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हैं फिर? जिस तरह वेखंड है। अब भी हम भी आए हैं, हमारी भी गाड़ी बड़ी मुश्किल से हाँ जी अंदर हाँ आई जी है। ऐसे हालात नहीं गुजारा करने पे। हाँ जी यहाँ से गुजरा ही नहीं जाता। हाँ जी, बारिश होती है, आप कह रहे हैं गुजर नहीं जाता? यहाँ पे आना ही मुहाल हो जाता है। और यहाँ पे कारोबारी ज़िंदगी जितनी भी है ना, ये पीछे सारी गोदाम है, फैक्ट्री हैं, वो सारे जो है ना अपने एक अच्छे खासे अजाब के अंदर आ जाते हैं। और जो गवर्नमेंट के कोई भी अदारे का कोई भी शख्स जो है ना, वो इस जगह का यानी कि वारिस नहीं बनते। तो लगता है कोई पहुंचता ही नहीं है। पहुँचता ही नहीं है। ये सिर्फ 5 साल बाद आते हैं अपनी शक्ल बड़ी मुबारक सी दिखा के, और फिर उसके बाद वोट मांगने आते हैं। वोट मांगने आते हैं बस। सही है। अभी लास्ट टाइम भी पिछले साल आए होंगे शायद, उसके बाद आपने कभी देखा? हिम्मत नहीं, पिछले साल हिम्मत नहीं हुई इनके आने की, मेरा ख्याल है। ऐसे सही है, ठीक है। आप बता रहे हैं बस ठीक है। उस जी, आप बता रहे हैं बारिश जब आती है तो हालात बुरे हो जाते हैं। क्या सीवरेज वगैरह भी ख़राब है यहाँ? सीवरेज तो आप यहाँ खुद चलाया है, अपनी मदद आप चलाया है आपके तहत, और हर सीवरेज नहीं चल वक्त वहाँ पे एक बंदा खड़ा करना पड़ता है जो पंप करता है इसको, और यानी इसका साइड पे खड़ा करते हैं? ये सब बाहर चौक में मशीनें वगैरह खुद मंगवाते हैं? खुद मंगवाई है, खुद सारा महाना। ये जो है ना मेरे साथी जो है ये, और एक वो उनको भी दोनों मिल के आप लोग काम करते हैं? हाँ जी। तो वो जो लकड़ी वाले हैं उनको भी बुलाना, टाल वाले जो इसका बंदोबस्त कर रहे हैं सारा। हम तो सर ये बताएं कि कोई इलाके का काउंसलर वगैरह या कोई MP MNA जो होते हैं वोट लेने आते हैं? MP ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਰਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਲੈਂਦੇ। से आज तक आपको कौन कौन से लारे लगाए हैं, क्या क्या काम हो जाएंगे? दूसरा ये कि सर मतलब लाहौर के जो हम देखें बीच का इलाका है, आने वाला वो होता है जो आए ना, तो उसने लारा का लगाना, ये यतीमखाना है। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ MP ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਕਿਆ? ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। नाम क्या उनका? ਰਾਣਾ ਰਾਣਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर आप भी यहीं पे ही रहते हैं? कितना टाइम हो गया? सारे इधर के ही हैं जी। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ मकान बनाए ने। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ਆਹੋ ठीक है। तो अभी ये जो टैंकी वगैरह लगी हुई है ये आप लोग? ਘਰ ਸਨ कोई खुद लगवाई है। हाँ जी पूरे इलाके के लिए सारे इस्तेमाल? हाँ जी पानी इस्तेमाल लोग कर दें। ऐसे कोई सीवरेज लाइन? कोई ये नहीं। 300-400 घरों के लिए एक अलग सिर्फ ये एक ट्रांसफार्मर है। हाँ ये छोटा सा है, और ये आए दिन जो है ना ये ख़राब हुआ रहता है। और ये भी अपनी मदद के तहत इन्होंने ना बड़ी मेहनत करके, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो यहाँ पे यही समझ लें कि ये यतीमखाना है। आप कह रहे हैं इसको। सर ये बताएं, आप कह रहे हैं कि काउंसलर के पास हम जाते हैं तो वो बैठ के चले जाते हैं, कभी बात नहीं सुनते वो? बस अगर ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ। सर पंजाब में 100 अरब के मंसूबे लाए जा रहे हैं। अभी भी EPA की 100 अरब लगाया, कहते हैं सेहत पे 100 अरब लगाया, नज़र नहीं आ रहा वो 100 अरब। ਦੀਨਦਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾ ਛੜਵਾ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ। अच्छा,
नहीं आए। और फंड ही ख़त्म हो जाता है यहाँ तक आते। हाँ, वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप कह रहे हैं सौरभ खत्म हो जाता है। हाँ, पीछे चलता है ना सौरभ, तो यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। एमपीए के इलेक्शन हो रहे थे, वो वादा करके गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं 5 गलियाँ आपको पक्की करा दूंगा। हमने कहा नहीं 6 करा दो। कहना नहीं, मैं वो वादा नहीं करूँगा जो पूरा ना हुआ। 5 भी नहीं हुई। वो 5 छोड़ के 1 भी नहीं हुई। उसने दोबारा शिकल तक नहीं दिखाई, वो बस चले गए कभी। और असम्बली को प्यारे हो गए ना। वोट लैन आते हैं रास्ता भूल गए मैं वो। सर अभी भी मतलब आपने देखा है कि हम आए हैं आपसे बात करें, परेशानियां तो हैं लेकिन मूड आप लोगों के बड़े फ्रेश हैं। वो हम आपस में हमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं हमारे। वोट लेंदे ने ते वादे ने बस। सही है सर, एक तो गली भी टूटी हुई है, फिर ये देखें आपने कभी यतीमखाने का दौरा किया? एक भी नहीं बनी। वहाँ बच्चे शाम को खेलते हैं ना, तो आप उनको खुश देख के ये कह सकते हैं ये यतीम है, तो हम भी इसी तरह हैं। है। अच्छा, ये दूसरा मैं आपको बता रही थी कि एलडीए की जानिब से ना लाहौर के बीच में कुछ एरियाज़ में, मैं आपको वही बता रही हूँ ना, बड़ा अच्छा काम किया गया है। ठीक है सर, मतलब जो जो उनकी डोमेन में आता है वहाँ पर वो लोग तारें हटा रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। तो सर जो भी हो, एलडीए के ज़िम्मे में नहीं आती ये चीज़ें। आपका कैमरा इधर आए ना तो मैं इनको, हाँ आ जाए जी, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं हमें? रोड बना हुआ माशाल्लाह। अभी हमारी गाड़ी यहीं से ही आई है, आप यकीन करें हम लोगों का भी चलना मुश्किल अब ये देख रहे हैं, यहाँ बच्चे नहीं हमारे बाहर निकल सकते ऐसे ही। और बारिश वाकई में आती होगी तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। अभी तो खैर बारिशों का सीजन नहीं है। अब तो सोच रहे हैं अगले इन्हों दा वारस नहीं, इन्हों दा वारस कोई नहीं। इन हालात की वजह से ना इस जो गली को ना लोग, मैंने बाहर से सुना था, कहते हैं कुत्ते वाली गली। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे आबादी कोई नहीं ना इस तरह की कि भाई सड़कें हों और अच्छा माहौल हो, तो ये कुत्ते वैसे ही भाग जाएंगे यहाँ से। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ये पड़ाव डाल के बैठे हुए हैं, वो 5-6 कुत्ते तो वो इसी वजह से, और बच्चों को काटते हैं ये। हाँ जी, तो इसके लिए भी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। यही तो मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो देखें, वो भी इस इलाके का तो टहलते हुए आ रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं कोई शिकार। और इसी तरह ही जो है ना यहाँ पे ऐसा किया है, मतलब काटा वगैरह कोई बच्चे बूढ़े वगैरह? बिल्कुल बच्चों को काटते हैं। बट खाता इथों कुत्ते ने। मैनू खुद बद खाता है। जब यहाँ पे इस तरह का माहौल होगा जो कुत्तों के लिए साजगार होगा, तो जाहिर है वहाँ पे फिर इंसानों के रहने की जगह तो नहीं होती। वो नहीं होगी सर, लटक रही हैं तारें, बुरा हाल है। इनको जरा कैसे मतलब जी लाजमी हम कवर करके जाएंगे। दूसरा, गली मोहल्लों के बुरे हालात हैं, आप बता रहे हैं, सीवरेज भी ख़राब है। जी देखो जी, बात ये आज तक ने हाउस नंबर नहीं लाए। हाउस नंबर तो हमारा हक है ना, वो तो खर्चा नहीं है कोई गवर्नमेंट से। आज तक हाउस नंबर नहीं लगाया ने, हमें आज तक कोई फंड नहीं मिला। आप कह रहे हैं हाउस नंबर नहीं लगाया, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि पीने के लिए भी पानी नहीं है। नहीं है ना। ये खुदा के लिए अल्लाह का अच्छा बंदा है, उसने फिल्टर लगाया गया है हमारे लोग पानी पर। में आ जाता है साफ पानी। साफ पानी आता है। लेकिन अपने मतलब आपका तैयार है ना, अपने मतलब आपका तैयार है ना, गवर्नमेंट का नहीं है। यानी गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत नहीं है, ये लोगों की अपनी कोशिशें हैं सारी। जो भी आपको नज़र आ रही है ना, जितनी यहाँ पे लोगों के पास अपनी जेब में पैसे हैं, वो सारे हम एक दूसरे के से ये जो है ना वो खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं। खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, और लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। क्या काम करते हैं? जूतियों का। जूतियों का। ये फैक्ट्री एरिया भी है यहाँ पर? ये सब मतलब टाउन है। अच्छा। लोगों ने आके फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे रहने का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कोई रह सकता है। यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री वाली टाउन है। टाउन का मतलब है कि मलक टाउन का मतलब है कि घरेलू इलाका। ये घरों में पानी आता है, 300 फुट 400 फुट बोर करवाते हैं, लाख रुपया बोर का लेता है। एक दिन रखो, दूसरे दिन जैसे कुत्ते मरे की बदबू आती है ना, ऐसे टंकी से बदबू आती तो है। ज़मीनी पानी भी ख़त्म होता जा रहा है ही नहीं पानी। ये गटरों की हालत देख लो, जो पानी आता है ना, इधर 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 थोड़ा सा पानी गिराओ, 5 मिनट बाद देखो ये लोग गिरेंगे, सब मरेंगे। ऊंची नीची गलियां हैं, बना ही नहीं है रोड। तो मर्जी देख लो, आप अगली गली में चले जाओ, वहाँ पे तोड़े लगे हुए हैं। कोई मतलब देखे ना, खुशी कमी तो हर एक के साथ है। कोई शादी भी आ जाता है, खुदा ना खास्ता किसी की फौतगी वगैरह हो जाती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फौतगी भी हो जाए ना, फिर भी शादी हाल करवाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे कहाँ पे बिठाएंगे? यहाँ पे आपकी 6 गलियां लगती हैं, 6 की 6 बंद है। सारी गलियां ऐसी हैं। ये देखो, इधर भी उन्होंने सामान रखा हुआ है, साइड वाला सामान रखा है। बाकी सरकारी पानी नहीं है। ये कहते हैं पानी साफ है, वो तो बोर करवाए हुए लोग। पानी सरकारी पानी तो है ही नहीं इधर। और ना ये गली ना किसी किस्म के ट्रांसफार्मर लगाए हुए 2 इन्होंने, पूरा इलाका जो इन पे दिखाया हुआ है।
लाइट चली जाए तो आप कह रहे हैं आते ही नहीं है पूछने। आते नहीं, बच्चे बेचारे जो मेहमान है वो तो रो रो गए थे। हर घर से 2,000 रुपये लेकर 30,000 रुपये ट्रांसफार्मर को दिया, जल गया, फिर 3,000 इकट्ठा करो, फिर जल गया, फिर 3,000 इकट्ठा करो। वो गरीब आदमी है, जब वो मर जाए कहाँ से लेके आए? उनके घर के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ पे बस जी आ रहे हैं चंदा दे दो, ये सही करवाना है। आप लोगों के पैसे से आप लोगों को बेवकूफ़ बना। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट देती है, नहीं जी वो आते हैं ना हमारे जो हमने पैसे देने हैं, हमने पैसे देने हैं, हमारा काम होगा। जाते हैं वो नहीं तारे जाते लोगों को गरीबों सही है। एक खातून भी हमारे पास ही हैं, यहाँ पर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? हाँ जी ठीक है। कहाँ जा रही हैं? घर जा बर्फ लेके आई हैं? हाँ जी काम कहाँ से? इस टाउन में काम अच्छा कर। काम करती हैं हाँ आप? जी। रहती भी यहीं हैं? हाँ जी इधर किराए आपका पे रहती हूँ। दूसरी गली में। ठीक है, मतलब यहाँ पर काफ़ी हमारे साथ मर्द हजरात मौजूद थे। इन्होंने बताया कि इलाके में बड़ी परेशानी है। आंटी रोड बहुत ज़्यादा टूटे हैं, बड़ी मुश्किल से हम भी आए हैं, आप लोग जैसे गुजरते होंगे उसका भी हमें अंदाज़ा है। दूसरा सीवरेज लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बताया जा रहा है गटर भर जाते हैं, लटकती भी तारें हैं, पानी नहीं है पीने का, मतलब गैस भी पता नहीं आता है। जी 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 ऐसे ही बहुत बहुत। आप बताएंगी आपको क्या बुनियादी सहूलियात तो दें, जाहिर सी बात है आप लोग भी रह रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बिल भरते हैं, आप टैक्स देते हैं, क्या कहेंगी आप? लाइट भी बहुत जल जाती है, दूसरी गली का ट्रांसफर हम दूसरी 2 दिन नहीं जाते, तीसरे दिन जल जाता है, कोई इसके मोहल्ले का साथ नहीं देता। रोड इतना है ना, बताया जा रहा है 6 गलियां और तकरीबन सिर्फ 3 ट्रांसफार्मर। हाँ जी लाइट की बहुत तंगी है, यहाँ पानी बहुत गंदा गंद मच जाता है, तो गुजरा नहीं जाता पीने गंद। वाला साफ पानी आ रहा है? हाँ जी वो साफ आ रहा सबने है। बोर करवाया? हाँ वो जी। भी खुद एक 1.5 ये पानी साफ मिल जाता है। ये किसने लगाया? ये मुझे नहीं पता। यानी किसी कोई फैक्ट्री का मालिक है, उसने ये फिल्टर लगाया है। गलियों में इतना पानी लग जाता है, गुजरिया नहीं जाता, गंदा पानी 24 घंटे, सर्दी गर्मी में हर एक टाइम गुजरिया नहीं जाता, गंदी छींटे गटरों के ऊपर कपड़ों में पानी पड़ती निकलता ना कहीं कहीं। पानी। नमाज सब का कोई पता नहीं है, अभी कपड़े फिर बदलने पर। क्या कहती हैं आप भाई, इतना काम शाम हो रहा है और मतलब बाकी जगहों पे तो पैसे लग रहे हैं, मंसूबे ला रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं अरबों खरबों में, तो इस इलाके के लिए क्यों नहीं है पैसा? पता नहीं जो बैठे हैं वो एक दूसरे को क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं अगले कहते। ये शहर तरीका इतनी गंदगी गुजरने को दिल नहीं करता है। चाच पेरे पानी है गंद का, कपड़ों में गंदगी गटरों की छिटें पड़ती आप हैं। बता रही हैं कि आप काम करती हाँ हैं ना? जी हाँ जी घरों में काम? हाँ जी हस्बैंड है आपके, शौहर हैं हाँ जी और बच्चे वगैरह? हाँ जी बच्चे 4। वो कमाते हैं हाँ जी तो आप भी काम करते हाँ हैं? जी। शोहर मेरा ठीक नहीं है, क्या हुआ उन्हें? उन्हें हड्डियों की दर्द होती है। अच्छा, तो कैसे घर बार चला रही हैं अपना? बस अल्लाह का शुक्र है, बच्चे इतनी जूतियों की फैक्ट्री वहाँ मजदूर करती हैं। सही है। तो दूसरा बर्फ लेके आई हैं, घर में फ्रिज वगैरह भी नहीं कुछ नहीं, हम कराए बिल शिल कितना आता है? बिल शिल 2,000 आ जाता, 3,000। तो हो जाता है गुजारा क्या? शुक्र है उसे, ना भी हो तो किससे मांगे, कौन देता है। नहीं आंटी, बड़ा काम किया जा रहा है ना, बताया जा रहा है जी कि हम पैसे दे रहे हैं और आपने देखा होगा कर्ज दे रहे हैं, बिला सूद कर्ज दे रहे कोई भी हैं, नहीं देता। कारोबार खोलने के लिए कर्ज दे रहे हैं, अपना घर स्कीम लाई है, अपनी छत अपना घर। कोई भी नहीं देता, जो देता है सब अपना पेट पूजा करके तो साइड पे हो जाता है। जो गरीबों में दे आप खुद आके दे, जो बड़े बड़ी होती है सब लेके साइड में हो जाती है। गरीबों तक नहीं झूठ पहुंच। शिकायत है, जिसने देना खुद आके आप दे, जैसे आप कुदरत ऐसे आए हैं, जिसको गरीब आप देख के वंडे दिया। छेड़ नहीं मुड़ मिड़ अन्ना वंडे छेड़ नहीं मुड़ मुड़ अपने आनू, सिर्फ अपना बंदा ही जो अपने खास है ना उनको मिलता है। ये जो राशन दे रहे हैं इधर ही पूरा मोहल्ले में किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। कोई गरीब है, ये अब गरीब कौन सा वाला नहीं मिला। ये जो रमज़ान पैकेज मिला किसको मिला है? यहाँ पे किसी को नहीं मिला, रमज़ान में आपकी बार वो 10,000 रुपये दिए थे। कुछ भी नहीं दिया। छोड़ दें, जो आगे लगाया हुआ है उसके खास बंदे हैं, 10 बंदे हैं, उसको मिल जाता है। यहाँ पे बेंजीन इनको सपोर्ट आई है, वो भी इनको ही ये अरे उनको मिला नहीं तो जो नहीं उसने अपने सब ने साल का 6 महीने का राशन आपने रख लिया, तो जो हकदार उसको किसी ने नहीं दिया। मतलब क्या कहती हैं आप माँ जी के, जैसे आपने बताया कि आप खुद मेहनत करती हैं, अपने बच्चों को भी पाल रही हैं, वो भी काम करें, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम है, मतलब आप कहती हैं, मतलब मरियम बीबी यही कि ख़वातीन तो अब मेरी रेड लाइन है, मतलब वो फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, सबसे पहले जो मैं सोचूंगी वो मेरे सूबे की ख़वातीन का सोचूंगी। तो आप क्या कहती हैं हमारी CM साहिबा से, वज़ीर आला साहिबा से, मरियम नवाज? हम ये कहते हैं फैक्ट्रियों की तनख्वाहें बताएं, महंगाई छोटी के गरीब लोग क्या करें, मजदूरी बताएं, मजदूर इतने महंगाई क्या क्या करे, क्या खर्चे करे पूरे, किसी के हक लेना कर ले तो वो किसी को मिलता नहीं है। हम ये कहते हैं
ठीक है, बाकी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे पूसे लगे हुए हैं आपके, मिलते नहीं हैं? वो मेरे नहीं लगे। आपने ट्राई किया? नहीं मेरा काट ही नहीं, मैं क्या झूठ बोलूं। चलें, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहज़ेब इमरान। शाहज़ेब है। शाहज़ेब, हमने बड़ों से तो बात की, आप बताएं स्टडी वगैरह कर? जी स्टडी क्या पढ़े? सेकंड ईयर ICS। ठीक है, पेपर्स होने वाले? जी ठीक है, ये बताएं कि आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जाहिर सी बात है, आप स्कूल कॉलेजेस जाते हैं यहीं से गुजर के, अकेडमीज़ वगैरह, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? यहाँ से हम जब कॉलेज जाते हैं तो यहाँ पे गटरों का पानी 24 घंटे में जोर होता है यहाँ पे, तो हमें तो जो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है मुश्किलात से। यहाँ पे हमारी माएँ बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो कहते हैं कि मतलब यहाँ से जो घर है ना वो चेंज करें, तो यहाँ आप कहते हैं यहाँ से शिफ्ट करें? जी अभी जो ये पीछे अभी 2-3 दिन पहले ना पंप करवाया, नहीं तो बाहर साड़ी मेन जो है ना भरी हुई थी गटर के पानी से। तो ये 2 दिन पहले ना वो मैं जो साहब बता रहा था, हमजा नहीं बुलाया यार, वो बुलाना सी जड़ा इसका इंचार्ज है, वो जो है ना हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा ना ये सारी लाइन को ना पीछे पंप करके तो मेन लाइन में फेंकते हैं। यानी ये इलाका ऐसा है कि इससे हम सीवरेज भी उधर मेन की तरफ नहीं डाल सकते। तो ये सारा जो है ना उन जो इक़्तिदार वाले लोग हैं, ये उनका काम है कि वो हमें जो है ना आके इस तरह की सहूलतें दें आके। ईवान असम्बली में बैठ के सिर्फ बातें या दावे करते? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इस तरह की हालत है। अभी आपको यहाँ पे एक गली दिखाते हैं ना, तो आप सोचिएगा शायद हम कहीं गांव में आए हुए हैं। सही, हम वहाँ भी चल के विज़िट करते हैं। फ़िलहाल मैं आपसे बात करी थी, आप अकेडमीज़ वगैरह बता रहे थे, तो मतलब अब यही कहा जा रहा है कि अब यहाँ से घर ही शिफ्ट कर रहे हैं। अब मकान भी आपको पता कितना मुश्किल काम है बनाना, तो जाहिर है फिर जहाँ पे इंसान रह रहा होता है उसे यही कोशिश होती है कि यहाँ पर रोड वगैरह बन जाए। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि यहाँ पे नोटिस लाएँ और यहाँ का काम जल्द से जल्द करवाएँ। सड़कें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, गली मोहल्ले साफ़ सुथरे होने चाहिए। जी, पानी सीवरेज का निज़ाम जो है वो बहुत गंदा है, यहाँ का हालात जो है वो इस पर बहुत मेहनत करने वाली है। तो लिहाजा हुकूमत से अपील है कि इस जगह पर नोटिस लें और काम जल्द करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सुफियान। सुफियान, आप क्या करते हैं? मैं भी स्टडी करता हूँ। क्या पढ़े? मैं हिफ़्ज़ किया, उसके बाद आगे स्टडी मैट्रिक। अच्छा, अभी मैट्रिक में हिफ्ज़ किया आपने, ठीक है। कहा जाता है कि सफाई निफ्स ईमान है, यहाँ कहीं सफाई नज़र नहीं आ रही। बस इसी तरह है, ये जो हुकूमत है आती है, कहते हैं वोट लेते हैं और वो चले जाते हैं। यहाँ कोई आता नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ का माहौल जो है ना वो ख़राब से ख़राब ही होता जा रहा है। आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, कोई सफाई कोई कुछ नहीं। जी सफाई लगवाई है, हुकूमत कहती है इसके पैसे लेने हैं, इसके पैसे लेने हैं, टैक्स डालते हैं, ये करना है वो करना है। गरीब आवाम है, क्या करे बेचारी। इसी तरह बस आगे मोहल्ला सारा इसी तरह के आपको विज़िट वगैरह भी करवाते हैं। तो जगह लास्ट टाइम ये बताएं कि यहाँ के काउंसलर वगैरह कब आए हैं, कब उन्होंने देखा है कि चलो हम इलाके को विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है? हुकूमत आई हमारा कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ अपना ख़ास बंदा अगले मोहल्ले में उसकी गली बन रही है, क्योंकि उसका ख़ास है, उसके पीछे रहते हैं। बस वो एक ही गली बन रही है? हाँ, वो एक गली उसने मेन से तो उसी रोड से चल के आना है। वो मोहल्ला बन रहा है, सिर्फ क्या है वो ख़ास बंदा है। वो अभी चल रहा है काम वहाँ, क्या वहाँ चल रहा है, वहाँ भी देखना चाहिए। वहाँ पे गलियाँ बन रही हैं, गटर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। ठीक है, सिर्फ हम यतीम हैं, हमें कुछ नहीं देंगे। हमें ये दिखाएं ज़रा मरीम नवाज साहब को, सुथरा पंजाब, कितना सुथरा माशाल्लाह से। यहाँ पे पंजाब है, ये सुथरा पंजाब नहीं है, सिर्फ पंजाब है ये हमारे लिए। कब्रिस्तान ही नहीं है, बंदा मर जाए ना कब्रिस्तान ही नहीं है। वो ले जाते गांव में, यार ये मैं शेखपुरे का हूँ, मैं हाफसाबाद का हूँ, इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, कब्रिस्तान ही कौन नहीं। 15-20 हमने वो बाबे उठाए पानी पे लेकर, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर लेके जा रहा है, जगह ही नहीं गुजरने की। अभी तो बारिशें नहीं ना हो रही, जब बारिशें होंगी तो फिर ये 5 गलियाँ लगती, 5 ये बंद हो जाती हैं। कोई पानी का सिस्टम नहीं है, कोई गटरों का सिस्टम नहीं है कि हम लेके इसको चले जाएं। ये सब्ज़ बाग आता है जी, हम आपको आम लगा देंगे, अमरूदों का बाग लगा देंगे। उसका क्या करना, जो बुनियादी ज़रूरियात है वो तो ना कोई आम आता है, पता नहीं किधर जाते हैं। नहीं सर, आम और अमरूद तो तब खाएंगे ना जब सुख हुआ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हमें बाग दिखाते हैं ना जी, इसमें ऐसे कर देंगे ये ना सफाई निस्फ ईमान है। तो मैं इन लोगों के लिए कहूँगा सफाई तो हमारे लिए निस्फ ईमान है, इनके लिए पैसा बचाना निस्फ ईमान है। हाँ, तो ये पैसा बचा के अपने पास रखते हैं, तो हमारे ऊपर नहीं लगाते। उसको गाँव ले जाते ठाक। यानी मैं हाफसाबाद से आया हूँ, मैं हाफसाबाद जा रहा हूँ, यार मेरा बाबा फौत हो गया, हाफसाबाद दफन का। कब्रिस्तान ही नहीं है क्या? दूर दूर तक नहीं है यहाँ पर, ये है ही नहीं इधर कब्रिस्तान है। जो मेरा ख्याल थोड़ा फर्क है, कोई कब्रिस्तान नहीं। कोट अब्दुल मालिक का। अच्छा, आप लोग यहाँ से उधर जाते हैं? हाँ जी,
हाँ जी, ये तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाते हैं और मार्केट कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। ये तकरीबन कोई 1000-2000 नफूस की आबादी है और यहाँ पे एक भी मार्केट नहीं है, कोई बाजार नहीं। हाँ जी, कोई बाजार नहीं है। घरों में इन्होंने ना अनलीगल जो है ना चीज़ें बनाई हुई हैं, वो बल्बियाँ बना रहे हैं, कारखाना लगा हुआ है, पेंट बना रहे हैं, कारखाना लगा हुआ है। कोई किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं है इनके पास है कि यार ये कोई इसकी कोई अनलीगल या लीगल कोई चीज़ हो, चलो ठीक है। नहीं, ऊपर आप रह रहे हैं, नीचे जनाब वो उन्होंने अपना कारखाने लगाए हुए हैं जी, पता चले कि जनाब आबादी है। अभी आबादी में ये पेंट बन रहा क्यों भाई? वो किस किस चीज़ के कारखाने हैं? वो एक जो बल्बी छोटियाँ नहीं बनाते वो LDC वाली उनकी हैं, ये पेंट वाली बल्बी है। ये अभी ये किसी ने ड्रम दे लिया पेंट का, ये भी पेंट इधर भर रहा है, बू आती है। जो गंद बला है वो सारी चीज़ें यही हैं। साफ ये आबादी में नहीं होना चाहिए था ना, ये तो आबादी में होना चाहिए। आबादी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ना गंद ही है और कुछ भी नहीं है, कोई आबादी नहीं है। ये देखो ना, ये अभी भाई है इधर, ये घर में ताला लगा हुआ है, ये घर छोड़ गए हैं। अच्छा, ये भी फैक्ट्री बनने के लिए दे देंगे? जाहिर सी बात है, जब इधर रैश का कोई मसला नहीं जाते हैं कहीं जाने, ये उनको परसे है। इतना कुत्ता है ना, इतना कुत्ता है, मैंने कहा इसको आते ही कोई बंदा नहीं कि चलो ठीक है। रखे ने फैक्ट्रियां ने रखे ने, कोई बच्चा नहीं जा सकता, नेरे सवेरे इन्ना गंद गलियां दे विच पांदे ने, कोई हिसाब ही नहीं। मां जी, बड़ा बुरा हाल है इलाके में। हाँ बहुत, मच्छर सानू सौन नहीं देता, पानी गंदे ने, गंदे पानी ने पंप दे थल्लेओं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ कहने नलकों में आ रहा है, सरकारी नलकों में। सरकारी तो कोई नहीं आ रहा, ਅਸੀਂ सरकारी लुआना है। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ कहाँ से लाते हैं साफ पानी? हाँ पानी साफ जरी कदी उधर कदी उधर कदी उधर। जब भी कोई घर पे हो तो फिल्टर से ले आते हैं, अगर घर पे कोई नहीं है फिर घर वाला ही पीना है। 30,000 रुपये तनख्वाह है, 25,000 रुपये डॉक्टर को देना है। तो माँ जी देखें ना हाल, देखें आप, लगता है ये कोई इलाका है, मतलब इतना बुरा हाल तो गांव में भी नहीं होता किसी। बहुत है बहुत है ना, तो सानू सफाई कोई नहीं हैगी। पानी गैस घूस आ रहा है, गैस आ रहा, पानी दे सानू मसला है, गैस दा 2 घंटे उसके बाद खत्म हो जाती वो है। तकरीबन अब पूरे लाहौर में यही हाल है शायद, मुझे तो लगता है पूरे पाकिस्तान में ये हाल है, गैस अब है ही नहीं। सिस्टम चल रहा है, चलो ठीक है, मतलब जा रहा है, लेकिन ये पानी का यहाँ पे वारदात भी यहाँ पे वारदात भी बहुत ज़्यादा होती है। 2-3 ये डाकू वगैरह गन पॉइंट पे बाहर से आते हैं। जी जी, ये इस रोड पे 2-3 दफ़ा मेरा उन्होंने गन पॉइंट से मोबाइल ले लिया, साथ पैसे भी ले लिए। तो जाहिर है जब आवाम जो है इसी तरह ही करेगी, जब महंगाई होगी तो फिर आवाम ने यही आना, आहिस्ता आहिस्ता सारे ही लग जाएंगे इसी काम में। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इस इलाके में आपकी जानो माल का भी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जिसका भी आता है वो छीन के ले जाते हैं। इस तरह ही है, 2-3 दफ़ा मेरे साथ भी वारदात हो गई है। कौन चोरी करते जी हैं? जी, इसी रोड पे। स्मार्टफोन? जी जी। अब आपने तीसरा अब ये तीसरा फ़ोन रखा, ज़्यादा 50,000 रुपया था साथ है। छोड़ने ले जाते हैं, कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा खेलेगा इसके साथ। कोई ना कोई ले जाते हैं, वो छोड़ते नहीं है। आप देखें अभी मरने नमाज की सफाई हो रही है, ठीक है, वो तो हर जगह कह रही है ये हो रहा है वो रहते बड़े बड़े, आपने रोड पे पोस्टर्स देखे हैं? हो रही है ना, यहाँ सफाई हुई है उधर सफाई होती है, यहाँ सफाई नहीं हो, सफाई नहीं करते। वो आते हैं, वो मेन पर आते हैं, इधर आज तक कोई नहीं आया। 2 दिन की ना ईद लैनी सी ते ईद आई है ना, उदो 2 दिन घटा तमाया ने सारे को ईद लैके टुर गए, उदो बाद में गली च बड़े आए नहीं वापस, नहीं आए। ये कूड़ा कूड़ा कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ फेंकते हैं आप लोग? पूरे 6 गलियाँ आप बता रहे हैं। जमादार लाया है, लगाया है, रोज आता है वो। जमादार उन्हें पैसे देने हैं। कितने पैसे लेता है फी घर से? अब 300 भी दे देता, 200 भी दे, मैं झूठ क्या तो बंदा बोलता रहे। बच्चों के लिए कोई चीज़ दी तो खेलने के लिए पार्क शार्क हो, ठीक है जी, बच्चे को थोड़ा सा। अंकल आप पार्क की बात करें, मैं तो देख रही हूँ गांव से भी बदतर हाल है, यहाँ के रोड्स नहीं है, पानी नहीं है, गैस भी वक्त पे नहीं आता है, बिजली की लटकती 2 ट्रांसफार्मर है सिर्फ, पूरे 6 गलियों के। बल्कि मेरे कहा 5 जो ना गांव लगते हैं इस तरह, जो जितनी आबादी है, जब जल जाता है फिर वापटा वालों को नहीं पूछते कि ये आना या नहीं आना, उनको पैसे देंगे तो फिर उन्होंने आना है। ये तो फिर साफ है ना, आप आगे जान देखें क्या हाल है। जी ठीक है, हम मजीद कुछ और गलियों में जाते हैं, देखते हैं वहाँ के क्या हालात हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हम मलिक टाउन की एक और गली में मौजूद हैं। यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं मेरे पीछे के गली का क्या हाल है। यहाँ पर आपको बताती चलूँ मैं कि घर बेचारों ने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, बट यहाँ के जो मोहल्लों के हाल हैं, यहाँ की सड़क के जो हाल हैं वो आप देख सकते हैं।
ऊंची नीची गली है, सारी टूट फूट का शिकार है, लटकती हुई तारें हैं और मतलब ये गटर का भी ये हाल है, आप देख सकते हैं। बेचारों ने अपनी मदद आपके तहत ही इसको ढका हुआ है। आगे एक गली हम आपको दिखाएंगे जो कि बहुत ही गंदी है, वहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है। चलते रहेंगे और साथ आपको दिखाते भी रहेंगे, यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? शहबाज खान। शहबाज खान, ठीक है, आप चलें, हम आगे भी दिखाना चाहेंगे। शहबाज भाई, आपको यहाँ पर रहते हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन ये जब मैं ये 4-5 साल का होगा जहाँ इधर आए हैं हम, अच्छा। तो तब से हमारा यही हाल है गलियों का, बाजार का जो भी है। भाई यहाँ पर तो बाजार भी दूर दूर तक नहीं है, तो आप किस तरीके से अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करते हैं? कोई मेहमान वगैरह आ जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो कैसे करते हैं मैनेज? बस खुद की कन्वेंस भी कर लेते हैं। मेहमान आते हैं तो हम खुद में शर्मो शर्मी हो जाते हैं कि आप कैसे कहाँ रहते हो, कैसा मोहल्ला है, गली गंद वगैरह होता है। जब यहाँ बारिश हो जाती है तो फिर तो यहाँ बिल्कुल ही गुजरना नामुमकिन हो जाता है। बस यही हालात है, हम तो इस पर मजबूर हैं कि यहाँ से घर सेल करके यहीं और शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये क्या है कि इन्होंने यहाँ पूरे इलाके का कचरा वगैरह यहाँ? जी, ये साफ़ सुथरा पंजाब हमारा यही है। ओह अच्छा। जी, ये किसी का प्लॉट लग रहा है? प्लाट है, इसी तरह प्लाट है। प्लॉट यस, है? प्लाट। तो भाई कूड़ा किस लिए फेंका हुआ है? बस ये कोई सहूलत नहीं है। आने वाले जो महकमे हैं जिनका ये ड्यूटी है कि वो सुबह या शाम को गाड़ी भेजें और यहाँ से कूड़ा उठा के ले जाएं, वो नहीं आते यहाँ पे। तो जाहिर है लोगों ने कूड़ा अपनी मतलब हर बंदा तो नहीं उठा के कंधे पे लेके जाके। गंदगी अलग फैल रही है, मतलब मच्छर यहाँ से अलग पैदा हो रहा है, मुख्तलिफ जहरीले मच्छर, कोई किसी को ऐसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और लोगों के अंदर देखें ना, ये जो सेहतें हैं किस तरह सड़े हुए रंग हैं सबकी, मेरे से निकाल के। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? अरशद नाम है मेरा। ठीक है अरशद भाई, आप यहाँ से कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे तकरीबन इधर रहते हुए 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। कभी आपने देखा है इस इलाके में कोई खुशहाली आई हो, कोई मसला हल हुआ हो या कोई सहूलत मिली हो आपको? खुशहाली तो इधर कभी भी नहीं आई। हमने अपनी मदद आपके तहत सारे काम किए हैं। इधर पहले सीवरेज का मसला था, वो भी हम सारे मोहल्ले ने मिलकर अपनी मदद आपके तहत हमने पैसे इकट्ठे किए और ख़ुद सीवरेज डाला। तकरीबन MNA हमारे तकरीबन 35-40 साल से MNA है वो। उनके यहाँ हम चक्कर लगा कर थक गए हैं। उन लाहौर भी जाते हैं, मुरीद के भी जाते हैं, लेकिन उनके जो मंजूर नज़र बंदे हैं ना, इधर जो उनके काउंसलर वगैरह हैं जो जिनको फ़ंड मिलता है, वो सिर्फ अपनी गलियां बनाते हैं। उनको हम कहते हैं कि हमारी गलियां बनाओ, वो इधर नहीं आते। मुझे बताया गया है कि गली यहाँ पर बन रही है, वो इसलिए बन रही है क्योंकि उनके ताल्लुकात थोड़े आगे तक। उनके ताल्लुकात आगे साथ है, तो बस एक वही गली बन। बस एक वही गली कर। हमें वो इस इलेक्शन पे आए थे, कह रहे जी हम 5 गलियां आपकी बनाएंगे, लेकिन वोट न लिए और उसके बाद वो नहीं आए। वाइस चेयरमैन से बार बार रब्ता होता है, वो हमें यही कहते हैं जी आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे काम। अब ये देख लें सामने कूड़ा है, मुतलका काम से मैसेज भी किया है, PM पोर्टल पे मैसेज भी किया है। वो सफाई वाले आते हैं तो वो कहते हैं हमें बोतल पिला दो, पैसे दे दो, उनको पैसे देते हैं तो वो सफाई कर देते हैं, अगर अदरवाइज वो नहीं करते। सही है भाई, लटकती हुई तारें हैं पूरे इलाके में, हम देख रहे हैं। गली ऊंची नीची है, गली बनना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे भी जाते हैं पढ़ने, जाहिर सी बात है, स्कूल कॉलेज जाते हैं, आप लोग भी अपने कामों पर जाते हैं, मतलब बाइक रिक्शा गाड़ी वगैरह तो गुजारना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात, बहुत परेशानी का सामना। दूसरे की बारिश तो बुरा हाल कर देती है। बारिश तो जब होती है तो हमारा तो गुजरना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने दिनों तक पानी इकट्ठा रहता है और गंदगी फैली रहती है और कीचड़ रहता है? 10-15 दिन लग जाते हैं। खुद खुश हो जाता है, तब भी होता है। खुद ही खुश होना है तो होना है, तो हो जाना है, वैसे नहीं होता। तो हमारे यहाँ तकरीबन पीछे वाली गली में पाइप आई हुई है गैस के, तकरीबन 2 साल हो गए हैं, गैस पाइप पड़े हुए हैं इधर। खाएंगे आप? पाइप तो उधर ही पड़े हैं बाहर हमारे। अच्छा, उस साइड पे? जी। तो लेकिन मज़ीद हम आगे चल के मैं देखना चाहूँगी भाई यहाँ की गलियों के क्या हाल हैं। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, जो इक़्तिदार में हमारे बैठे हैं नुमाइंदे, जो असम्बली ऐवानों तक पहुँच चुके हैं आप लोगों के वोट लेकर ही, तो आप लोग जो टैक्स का पैसा भी दे रहे हैं, आप लोगों को बुनियादी सहूलियात भी नहीं दी जा रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? हम क्या है कि हम तो कह के थक गए हैं इन लोगों को ना, पीछे जा के खर्चे भी किए हैं हमने, टाइम भी ज़ाया किया है। मैं तकरीबन 10 साल से ना सोशल वर्कर रहा हूँ, तकरीबन सियासी वर्कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। भैया तो ऐसा भी होता है, अभी तो कुछ घर ऊंचे हैं कुछ नीचे हैं, बारिश वगैरह आती है तो घरों में पानी दाखिल हो जाता है? जी, पानी दाखिल हो जाता है। आपका घर किधर है? हमारा घर उधर है, जहाँ स्टार्ट नहीं किया आपने, हमारा घर उधर है। एक ये गली है भाई, ये गली का हाल देख लिया खुद। ठीक है, ये भी गली ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इधर आ जाएं, माइक मैं पकड़ लेती हूँ, आप बताएं कैसी हैं आप? तो अपने वो मियाँ फौत हो गए, बच्चियां ने 4, उन्होंने शादी करनी, गरीब घर च काम करदियां बच्चियां, कोई नहीं कमाने वाला। अच्छा, पहले ये बताएं कि आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, इतने रहने किराए।
किराए पे रहती हैं, कितने सालों से रह रही हैं? इससे 5-6 साल हो गए। किराया कैसे दे रही हैं? 8-9 साल। 9,000 किराया देती हैं। आपने बताया कि आपके हस्बैंड नहीं है, डेथ हो गई है उनकी, तो किराया वगैरह कैसे पूरा कर रही हैं? बिजली के बिल कैसे दे रही हैं? काम कर दी फैक्ट्री। अच्छा, वो लोग जॉब कर रही हैं। फैक्ट्री वाले कितने की सैलरी दे देते हैं? कोई नहीं, 20,000 रुपये महीने जी सही अंकल कह रहे हैं। मैं यहाँ खड़े होकर इंटरव्यू करूँ, आप कह रहे हैं कि बड़ा सीन पीछे से आएगा। अंकल वो तो मैं दिखा ही रही हूँ, अपने कैमरामैन भी मेरे दिखा सकते हैं। ये सीन क्या है सुतरा पंजाब का? ये सारा बहुत अच्छा सीन है और ये अगर उनके घरों का भी होना तो फिर उनको समझ आए कि ये इसकी कितनी तकलीफ देखें कैसे लटक रही है, मतलब कोई गुजरे तो होती है इस चीज़ की जब हम रोज़ाना इन चीज़ों को देखते हैं। खुदा ना खास्ता कोई करंट वगैरह किसी तार में आ कई दफ़ा ऐसे एक्सीडेंट हुए। एक दफ़ा इसी तरह ही हमारे हाँ जी, एक दफ़ा हमारे इसी तरह ही यहाँ पे अपना बच्चा जो है ना वो गालबन उसका क्यों भाई वो जो पीछे खड़े हैं, आपका बेटा जो डूब के मरा, पानी में गिरा था। फोत हो गया? हाँ, फोत हो गया था। कैसे, किधर? उन्हीं से पूछें। ठीक है जी, आपसे हमने बात की है। वैसे अभी मुझे पता चला कि आपके एक बेटे की डेथ हो गई। एक नहीं, यहाँ पे कई खोदगियाँ हुई हैं, पता नहीं लगता। जानी नुकसान इधर कई हुए हैं, एक नहीं हुआ, कई हुए हैं। नहीं, आपका बेटा कैसे डूब के? बस खेलता हुआ बस जा रहा है, ये सामने पार्क था, वहाँ पे तालाब बना हुआ था, वहाँ पे डूबा, बहुत हो गया। पार्क है? पार्क अब तो ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब तो यहाँ पे गटर हैं, बच्चे गिरते हैं गटरों में, नज़र पड़ गई तो बचा लिया, नहीं तो जैसे कराची में मरते हैं यहाँ भी मरते हैं। बुरा हाल है यहाँ का। तो सर कितने साल पहले आपका बेटा फोत हुआ? 4 साल पहले। कितने साल का था? 6 साल का। तो कैसे आप लोगों को पता चला, मतलब कैसे आप लोग वहाँ पहुँचे, किसने बताया आपको? बच्चों ने शोर किया ये नहार है, हमने कहा नलके के नीचे नहार है, ये पता लगा बाद में वो तो डूब गया। मगर उसके बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया? कोई नोटिस नहीं है इधर। फिर यही कहते हैं कि यार मल्लेदार चलो कोई नहीं, माफ़ कर दो, बस ये यहाँ पे माफ़ी है। किस चीज़ की? एक जानी नुकसान हो गया, आपने अपना बेटा खो दिया। हमें पता नहीं लगा जी, हमें ये ऐसे हो गया, नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, अल्लाह के राह पे माफ़ कर दो, बस ऐसे तरह माफ़ कर दिया। सर कोई बंदा नहीं बैठा होता, मतलब अगर वो पार्क भी था तो कोई गार्ड वगैरह होगा, कोई तो पढ़ने गए हुए थे, तब नहीं कोई भी नहीं था। वो कह रहे नहीं हम नमाज़ पढ़ने गए थे, तब कैमरे भी बंद, हर चीज़ बंद हो गई थी। इधर हर चीज़ बंद हो जाती है, जब नुकसान होता है तब आते हैं, फिर उसके बाद कोई पुलिस आने हाल नहीं है इधर। ये आप देख रहे हैं ना क्या चीज़ है इधर। इधर जितने भी मकान है ना, 100 में से 80 मकान किराए पे हैं। जो रहायशी रहने आता बेचारा रहने आता, वो देखता है यहाँ पे हमारे बच्चों का कोई ख्याल नहीं है या हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो चले जाता, वो किराए पे देता चले जाता, बिकते भी नहीं फिर इधर मकान। जी मलिक टाउन का ही इलाका है और हमने आपको हालात दिखाए क्या है। यहाँ पर एक आंटी से बात कर लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शकीला। शकीला, ठीक है। आंटी आप कितने अरसे से यहाँ रहती हैं? हमको 17-18 साल हो गए। 17-18 साल। आपका अपना घर है? हाँ जी, हमारा अपना घर। आंटी आपको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं? कौन सी प्रॉब्लम जो है आपको उनका सामना करना पड़ता है? तो मतलब हम पीछे से ही चेक करते आ रहे हैं जहाँ मेन है, सिर्फ मेन रोड ही ठीक है, बाकी हमने गली एंटर की है, वहाँ से टूट फूट का शिकार है, यहाँ तक बनी ही नहीं है। और लोगों ने हमें बताया तकरीबन 30 साल गुजर गए हैं, यही हाल है यहाँ का। कोई ना ही आता है, ना ही देखता है कि गलियाँ ठीक करनी है, ना ही कोई देखता है कि रोड एक जैसे बनाना। मांगने आता कोई भी नहीं आता इधर। अब तो वोट भी नहीं मांगना? नहीं। तो जाहिर सी बात है किस मुंह से आंटी वोट मांगे? हाँ, इसलिए नहीं आते यहाँ सहूलत। आंटी बताएं, घरों में गैस आ रहा है, पानी आ रहा है साफ, बिजली वगैरह टाइम से आती है? बस नहीं, बिजली तो आ जाती है, तो फिर भी गैस जो सा कभी आता है कभी जाता है। 12 बजे आ जाता है, 2 बजे चला जाता है। अच्छा। 2 बजे जाता है, फिर रात को 5 बजे आता है। ऐसे पानी तो हमारा दूसरा नहीं ना है, वाटर सप्लाई पानी नहीं इधर लगा हुआ। बोर किया हुआ? हाँ जी, बोर किया। यहाँ पर यही है, सबने अपनी मदद आपके तहत बोर करवाए हुए हैं। कितने पैसे देकर आपने बोर करवाया था? हमारे तो 50-60 हज़ार लग जाते हैं। तो कब, आज से कितने साल पहले? हमें 17-18 साल पहले ही बोर करवाया, अभी भी करवाते हैं। पानी साफ 1.5 लाख रुपए लगा। पानी साफ ही नहीं है हमारा। कह रहे आंटी जो ज़मीन का पानी है ना, जो ज़मीन के नीचे है पानी, वो ख़त्म हो चुका है। हाँ जी, यही बात है। तो आप क्या कहेंगे आंटी? लटकती भी तार है। अभी हमें बताया है भाई ने कि एक उनका बच्चा जो है वो फोत हो गया था 6 साल का, वो आगे पार्क में पानी के अंदर डूब के। और भी लोग बता रहे हैं कि कोई भी खुशी गमी होती है, दूर दूर तक बाजार नहीं है, आना जाना नहीं। बड़ा मुश्किल है, आना जाना बहुत मुश्किल है हमें लोगों को। कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हैं? बस मजबूरियाँ हैं हम लोगों की। क्या कहती हैं आप? BCM साहिबा से मरीम नवाज साहिबा वो सुथरा पंजाब की मुहिम लेके आई हैं, इसके अलावा रोड्स बनवा रही हैं, सड़कें साफ करवा रही हैं, गली मोहल्ले बन रहे हैं, हर जगह बन रहे हैं। हमारे नहीं बनते ना इधर, सब जगह बना। आप लोग क्या सुतेले हैं?
क्या पता हमें क्यों नहीं बना के देते। क्या कहती हैं फिर आप मरीम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगे? अरे हमारे भी बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों की मुश्किल सहूलता हूँ। हाँ जी, सहूलता हूँ हमें भी। सही है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल ट्यूशन चुपारा पढ़ने जाते हैं, बारिश आती है तो कीचड़ वगैरह मसला है, हमें तो परेशानी होती है। अभी किधर से को जाएंगे हम कि जब बारिश हो जाए ना, फिर हमें बहुत मसले बनते हैं। ठीक है। कितने दिनों में पानी निकलता है जब बारिश आ जाती है? ये कि सूखता है तो बस निकलता ही नहीं, कहीं सहूलत ही नहीं है पानी निकलने की। कोई ऐसे ना गटर सही है ना गटर साफ सूफ है, सीवरेज वगैरह साफ सही नहीं, कोई मसला बड़ा है, कोई मसला। ये तो गटरों का पानी निकलता ही नहीं हमारा। कूड़ा उठाने आते तो कितने पैसे ले रहे हैं? 300 घर से? हाँ जी, 300 350। और मतलब जो घर ना दे उसे कूड़ा भी नहीं लेते? नहीं लेते। बहुत बुरा हाल है आंटी, इतना बुरा हाल तो गाँव का भी नहीं होता। हाँ जी, हमारा तो बहुत बुरा हाल है। हम लोग तो बड़े परेशान होते हैं क्योंकि हमें कोई सहूलतें नहीं मिल रही ना। मैं उम्मीद करती हूँ जो मुतल्लिका इदारे हैं और जो बंदे हैं ख़ास तौर पे, मतलब जिन काउंसलर्स के हैं ये इलाके, वो ख़ास तौर पे इस तरफ तवज्जो दें, देखें कि यहाँ की ख़वातीन को, मर्द हजरात को, बच्चों को, जवान, सबको क्या परेशानी है। हाँ जी, नहीं पूछते नहीं है कोई, कहते नहीं। आपको लगता है कि कभी यहाँ का इलाका बेहतर हो जाएगा? लगता ही नहीं। कई साल तो उम्मीद भी छोड़ दी आपने। हाँ जी, 18 साल से गली तो बनी है। 18-20 साल हो गए हमें तो आए ना, हमने इसे ही बस फिरते हैं, कोई गलियाँ ना। आप लोग ओके हो गए, आप लोगों को आदत हो गई है? हाँ जी, मजबूरियाँ बस। सही है, ठीक है। मज़ीद आगे चलते हैं, दिखाएंगे पूरे इलाके में क्या हालात हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? ठीक है बेटे। क्या नाम है आपका? लियाकत अली। ठीक है। लियाकत साहब ये बताएं, आप इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं करीबन 30-32 साल से रह रहा हूँ यहाँ। अच्छा, मतलब बचपन भी आपने यहीं गुजारा, जवानी भी जवानी से? हाँ जी। ठीक है सर, ये बताएं कि क्या हालात हैं इस इलाके के? वो तो हमने दिखाए हैं, आप लोगों ने कैसे गुजारा किया? आज से 30-32 सालों से अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो कितनी मुश्किलात आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ रही है। जब से भी ये देख रहे हैं यही मुसीबत है, कभी पानी का सीवरेज का सिस्टम नहीं ठीक है। अभी मरीम नवाज़ ने ये पास किया है जो साफ़ सुथरे पंजाब के मतलब, उसके मतलब भी कोई गाड़ी इधर नहीं आती, ठीक है। बाहर रोड पे कर जाते हैं, इधर कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। वो फजूल की तनख्वाह ले रहे हैं। हमारी मुतल्लिका हुकाम से ये अपील है कि वो हमारी ये जो गलियों में कूड़ा उठाने वाले भी आएँ और सीवरेज के मतलब हमारी जड़ी है ना, ये जो काम है मुकम्मल करें। सीवरेज का सिस्टम तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि कितना खराब जो काम हो रहा है पीसी के मतलब वो भी करवाएं। सर मैंने सुना है खाली एक ही गली का काम हो रहा है, बाकी गलियों का काम नहीं हो रहा? नहीं, बहुत सारी गलियाँ हैं, बहुत तो 6 गलियाँ हैं। नहीं हुआ तो नहीं ना? नहीं, कितने सालों से आप लोगों को पेंडिंग पे डाला हुआ है कि काम कर लेंगे, गलियां बन जाएंगी? कोई नहीं अभी तक इधर कोई बाला काम से कोई मतलब जो कोई आदमी इधर नहीं आया, काम करने वाला कोई आदमी इधर नहीं आया। तो सबसे ज़्यादा अब ये जो सीवरेज का सिस्टम है ये हमारे लिए मौत बना हुआ है। इतना बुरा मच्छर कि हम बयान नहीं कर सकते कि रात को सोना बहुत बड़ा मुश्किल। जहरीले मच्छर, फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी यही अपील है कि हमारी मुतल्लिका हुकाम से ये जो आवाज़ है वहाँ पहुँचाएँ तो हमारी ये बहुत हमारे लिए बेहतरी है। हमने जगह जगह देखा है रोड्स पर वो जो सुथरा पंजाब है उसके लोडर रिक्शे हम देख रहे हैं, सफाई वाले देख रहे हैं, जो वो इधर नहीं आ रहे, अंदर इलाकों में नहीं आ रहे। नहीं आ आप देख रहे हैं, वो देखा होगा प्लाटो दोनों उधर में जो लोग जाके सब लोग मैं उन्होंने लड़ रहा हूँ, रोजाना झगड़ रहा हूँ यहाँ पे कूड़ा ना फेंके, फिर वो मजबूरन कभी कोई आग लग जाए। तो आप लोगों के बच्चे ही होंगे, जाहिर है सारे यहाँ पर रहते हैं, सबके बच्चों ने बीमार होना है। बीमार हो रहे हैं, होने क्या हो रहे हैं। तो हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँचाए। मरीम नवाज़ से हमारी बहुत बहुत ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट है कि वो हमारी ये जो बात है ना वो रोड का बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बिल्कुल हाल नहीं है, बहुत ही खस्ता हाल ही है यहाँ की सड़कें। उनके शुक्रगुजार होंगे, मरीम नवाज़ को ही हम वोट दिए हैं, ठीक है। आइंदा भी उनसे ये हमारी मोहब्बत है, इंशाल्लाह आगे भी हम उनको वोट देंगे, लेकिन ये जो हमारे काम है ना वो इन पर नज़र करें, नज़रसानी करें। फिर दूसरा साइड देखें, लटकती हुई तारें हैं, बारिश आती है, खुदा न खास्ता करंट वगैरह होता है, ये करंट होने का भी मसला होता है। ये तारे देखें। दूसरा आप शुरू में आए थे तो बताया कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं, काटा भी है, काफ़ी बत्ती हिल जाती है, ठीक है। कभी ट्रांसफार्मर है, वो भी जो बापटा वाले हैं वो उन्होंने भी हमारे साथ कोई दुश्मनी रखी हुई है। कोई जो नकारा है वो रोज़ाना के बुनियाद पर रख जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन सड़ जाता है। हमसे आते हैं, कोई 500 को देता है घर को,
कोई 300 लगा के इस तरह ही हम मुकम्मल पैसे करके उनको फिर लगवाते हैं, फिर यही मसला रहता है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका क्या नाम है? राशिद अली। ठीक है राशिद साहब, आप कितने अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर? मुझे इधर 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। पछता तो नहीं रहे आके कि क्यों आ गया मैं? पछता तो रहा हूँ, मैं लोहे वाली पुली का रहने वाला था। अच्छा। अब इधर नया आया हूँ और इधर का माहौल ऐसा है कि आए दिन बत्ती भी ख़राब, पानी का निज़ाम नहीं ठीक है, और ये मसले की वजह से इतना कोई परेशानी है कि इधर का माहौल का कह रहे हैं ये सरकारी पानी नहीं है हमारे पास। तो ये प्रॉब्लम है कि सरकारी पानी नहीं इधर मिलता। सर दूर दूर तक कोई बाजार नहीं है, गलियां टूट फूट का शिकार है, सीवरेज लाइन बेकार हो चुकी है, नकारा हो चुकी है, लटक रही हैं तारें, और दूसरा ये कि बोर भी नहीं, बोर आप लोगों ने करवाया हुआ है, सरकारी पानी आता नहीं है, बिजली का कोई पता नहीं, हवा चलती है लाइट चली जाती है। तो मतलब इंसान तो ऐसी बस्ती में नहीं रह सकते। आप लोगों को सलाम है जो आप ऐसे रह रहे हैं। क्या करें, 2-2 3-3 दिन बत्ती नहीं आती, 3 दिन वास्ते 5-5 दिन ये ट्रांसफार्मर सड़ जाता है, और इतनी मुश्किल, इतनी परेशानी। और बच्चे को जो मसला है ना, आए दिन बच्चे बीमार, गरीब आदमी जो 500-700 या 1000 रुपया कमाते हैं वो दवाई लें और घर का खर्चा चलाएं, वो कैसे? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। क्या कहते हैं, पढ़ते हैं? अभी छोटे हैं। छोटे हैं। हाँ जी। ट्यूशन वगैरह नहीं डाला? नहीं, तकरीबन स्कूल ही जाते हैं। मैं वही पूछना चाह रही हूँ, जब आप बच्चों को लेके जाते हैं, छोड़ने आते हैं, तब भी जाहिर है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बेशक, हाँ जी। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप जी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं, क्या नाम है आप? मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, मोहम्मद सादिक मेरा नाम है। सादिक जी, ठीक है। सेल्समैन हूँ। अच्छा, ठीक, काम कुम ठीक चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सादिक साहब, हमें लोगों ने बताया कि इस इलाके में बड़ी ही प्रॉब्लम्स है। एक तो ये कि रोड नहीं बन रहे अरसा दराज से, बना ही नहीं है, कितने कितने साल हो गए, 20 साल गुजर जाने के बावजूद रोड आज तक नहीं बना। ये एक्चुअली बात ये लोगों ने, आप ये मस्जिद वालों ने अपनी मदद आपके तहत ये जो रास्ता आप देख रही हैं ये बनाया है, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पर 1 रुपये का काम भी नहीं किया, ठीक है। और दूसरा ये गलियाँ आप देख रही हैं, सारी गलियाँ टूटी फूटी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है तारें लटक रही हैं, गलियों में कुत्ते फिर रहे हैं आवारा। जी, यहाँ पर कोई भी जो है ना गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है इस तरफ, ठीक क्या है। लगता है आपको गवर्नमेंट का ध्यान किधर है? इतने अरबों के स्कीमें तो ला रहे हैं, अरबों रुपए लगा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वो सिर्फ जो है ना कागजी बातें हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल है तो कहीं दिखाएं, सही है। प्रैक्टिकल है तो फिर दिखाएं ना कि ये प्रैक्टिकल इन्होंने ये काम किया। आप ये सामने खंबा देख लें, इसके ऊपर तारें देख लें, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तब 3-3 दिन बिजली नहीं आती। ये लोग सारे लोग 500-500 हज़ार इकट्ठे करके लाइन सुपरिटेंडेंट को देते हैं, वो तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया लेके फिर ये ट्रांसफार्मर रिपेयर करता है, फिर उसके बाद यहाँ पे लगता है, ठीक है। यहाँ अगर एक दिन ये मोटर ना चलवाएं तो ये तालाब बन जाता है इस सड़क के ऊपर। हाँ, यहाँ पर ना सेवरेज का बिल्कुल इंतज़ाम ज़ीरो है, सेवरेज है ही नहीं, ठीक है। इन्होंने ये सड़क बनाई है मेन रोड की, तो इन्होंने ये जो महल्ले के है ना, ये इस तरफ भी और दूसरी तरफ नेशनल टाउन में भी, ये दोनों साइडों का ना जो सेवरेज है वो ब्लॉक कर दिया, मट्टी डाल के, ताकि नया टेंडर हो, नए ठेके हों, तो फिर इनका फ़ायदा हो। तब तक आप लोगों को तो परेशानी ये इन लोगों को एहसास नहीं है ना कि हम लोग कहाँ जाएँ। ये पीने का साफ पानी भी नहीं है, पीने का साफ पानी यहाँ पर है ही नहीं। कहाँ से ला रहे हैं? यहाँ पर ये सड़क के दूसरी तरफ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है, वहाँ पर वो टाइम देते हैं कि 1 घंटा 2 घंटे वो चलाते हैं। हाँ जी, वो पानी आएगा, लोग लाइनें लग जाती हैं, लोग वहाँ से इतनी दूर से फिर पानी भर के लाना, उठा के लेके आना, बस क्या करें, मजबूरी है। गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है। काउंसलर्स वगैरह नहीं आते हैं भाई? वोट लेने तो आ जाते हैं, जब इलेक्शन में आना हो तो तब तो हाजिरी लगा जाते हैं। ये इलाके के ना MNA हैं, ठीक है, उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं आगे, वो सिर्फ अपने बंदों के पास आते हैं, वो यस सर नो सर बस, ठीक है, वो बात करते ही नहीं। वो यस कहते हैं लोगों के जी, जब इलेक्शन के दिन होते हैं तब वो आते हैं सारे मिलके कि जी हम आपका ये मसला हल करेंगे, ये करेंगे, उसके अलावा नहीं है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? फरमान अली। ठीक है, फरमान साहब, आप क्या काम करते हैं इस इलाके में? आप कब से रह रहे हैं? तकरीबन 10-15 साल से रह रहा हूँ। होटल का काम करते हैं हम। ठीक है, तो आप
आपको देखा आपने यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात दी गई हो, पानी मिल रहा हो, बिजली मिल रही हो? बराबर कुछ भी नहीं है, बुनियादी सहूलियत कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। ना पानी का इंतज़ाम है, साफ़ पानी का, ना सीवरेज का इंतज़ाम है, सड़कें भी नहीं बनी, ना सड़कों का इंतज़ाम, आने जाने में भी मुश्किल बहुत ज़्यादा। सर बता रहे हैं कि मोटर ना चले तो पानी खड़ा हो जाता है, तो मस्जिद भी आते होंगे लोग, तो यही परेशानी होती है। मस्जिद के जो वाशरूम हैं वो तर हो जाते हैं। ये आप हमारे मसले देखें तो कम से कम अल्लाह के घर का ही ख्याल कर लें। फिर हमने उसको कहा कि जो आप हमारे मोहल्ले में सबसे अच्छा घर है ना, वहाँ पर आप एक दिन क़याम करें हमारे साथ, सुबह आप हमारे साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, फिर आपको छुट्टी है, फिर आप देखें कि हम किस मुश्किलात में हैं, आपको भी एहसास होगा। जी सर, वो ध्यान ही नहीं है उनका ना। तो कभी इकट्ठे होके आप काउंसलर्स के पास गए हैं कि भाई हमारी बात सुन लो, ये प्रॉब्लम्स हैं, तारे लटक रही हैं, गलियां टूटी हुई हैं, भाई कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, कोई सफाई वाला नहीं आता है? जब उनके पास जाते हैं ना तो वो इधर हाजी मुनव्वर है, वो बोलता है ये इलाका टाउन कमेटी में नहीं आया, ये बल्दिया वो एमसी का फंड है, वो इधर नहीं लग सकता, ये उधर नहीं लग सकता, ये बहाने लगाते हैं। सही है, ठीक है। तो आपको लगता है कि अब आप लोगों की शिकायत सुन ली जाएगी? अगर आगे आप लोगों की बात जाती है तो फिर अल्लाह पर ही भरोसा है, इन लोगों पर तो कोई भरोसा नहीं है। एरिया डिवाइड किया हुआ है, अर्बन एरिया और रूलिंग एरिया। ये कहते हैं ये अर्बन एरिया ये नहीं आता, जो रूलिंग एरिया वो आता है, ठीक है। ये टाउन कमेटी में जो आएगा वो उसका काम होगा, जो नहीं होगा वोट लेने हो तो फिर सब सारे एरिया भूल जाते हैं। ये अर्बन भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। ये हमारी लेडी काउंसलर हैं, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है इधर, ये गलियाँ वगैरह सीवरेज वगैरह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। आप लेडी काउंसलर हैं? हाँ जी। बतौर काउंसलर आपने यहाँ क्या क्या काम किए हैं, ये क्या क्या कोशिश की है कि इस इलाके का ये काम भी हो जाए? 2015 में ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਪ ਵੀ ਪਵਾਏ ਆ, ਮੇਨ ਵੀ ਪਵਾਏ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ कभी कहते कि गलियाँ बनाओ, कभी कहते कि ਅਸੀਂ निकास करो, तो साਡਾ काम हाले कोई नहीं है। मैडम आप देखें, मतलब यही कहा जाता है कि जी सड़कें बनती हैं तो मुल्क तरक्की करता है, तो कहाँ सड़कें बन रही हैं या कौन सी ऐसी सड़कें बन रही हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही हैं? मतलब आके देखें, शहर के बीच में देखें कि लोगों को किन परेशानियों का सामना है, तो आप क्या ये चीज़ें अपने काउंसलर तक नहीं पहुँचाते हैं? पहुँचाते हैं, कहते इंशाल्लाह करांगे, जून च करांगे काम। जून में करें? हाँ जी, ठीक है। तो अप्रैल का महीना, 5वें महीने, 2 महीने रह गए, जून च भी थोड़ा इंशाल्लाह से काम करांगे। कोई काम होता हुआ नज़र तो आए ताकि पता चले लोगों को कि हाँ जून तक शुरू हो जाएगा या हो जाएगा। देखें लटक रही हैं, तारें लटक रही हैं, बार बार मैं ये बता रही हूँ, कोई हादसा हो जाए, कोई बच्चा इसकी जद में आ जाए, कोई बड़ा बूढ़ा सब यहीं से गुजरते हैं। एक हफ्ते में 2 बार ट्रांसफार्म खराब होया है, 3 दिन ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आप भी शिकायत नहीं करती हैं आगे? मैं खुद ऐसी आप खुद कम मैं बताता हूँ, ये पाकिस्तान मुस्लिम नून की कारकुन है, ये तकरीबन पिछले 10 साल से इनसे वाबस्ता हैं। तो उनकी गवर्नमेंट चल रही है, उनको तो चाहिए कि अपने बंदों के तो एटलीस्ट ये कॉल करती हैं, इनके कॉल करने के बावजूद भी ना 10-10 दिन वो आते ही नहीं हैं। अगर वो आते हैं तो वो कहते हैं पैसे दो, मतलब कि वो अपने नुमाइंदों की बात सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे? नहीं, मैं बुलाती हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ भी काम साढ़े करवाओ, गलियाँ बनाओ, साढ़ा पानी का निकास करो, उन्हें इंशाल्लाह से करांगे। एमपी साहब ने कहा, गुलाम सेंटोरी ने भी कहा इंशाल्लाह बाजी इस काम करांगे, क्यों नहीं करना? उन्होंने कैसे वोटां पहले करांगे। 35 साल से तो मैम हम यही सुन रहे हैं तकरीबन। मैं वही कह रही हूँ, आप अगर कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि इंशाल्लाह हम सुन लेंगे, तो 35 साल से तो सर कुछ हुआ नहीं। उम्मीद है शायद उन्होंने अब इंशाल्लाह बोल दिया तो शायद 1-2 दिन में या कुछ आने वाले 35 सालों में काम हो जाए। ऐसे ही है बिल्कुल। चलें ठीक है। आपने देखा है कि हम इस वक्त मलिक टाउन के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने अपना पूरा प्रोग्राम कवर किया, हमने बहुत से लोगों से बात की, अहले इलाका से बात की। यहाँ पर उन लोगों को बुनियादी सहूलियात भी नहीं दी गई, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी इन लोगों को मुहैया नहीं की गई। यहाँ पर इन लोगों के सीवरेज लाइन ख़राब है, इन लोगों के रोड्स ख़राब है, गलियाँ टूटी हुई हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं आता, गैस की भी टाइमिंग है। और इसके अलावा बताना इनका यही है कि पूरे इलाके में तकरीबन 6 गलियाँ, 6 गलियों में सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। वो एक ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तकरीबन 3 दिन बाद लाइट आती है। तो अपने काउंसलर से ये लोग रब्ता करते हैं जो यहाँ के हैं खड़े हुए, और MPA यहाँ के MNA उनसे रब्ता करते हैं, बट उनकी तरफ से भी कोई भी जवाब नहीं आता है और यही कह दिया जाता है कि मज़ीद आने वाले दिनों में हम काम कर देंगे। तो खुदारा यहाँ के जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी थोड़ा अलर्ट हो, देखें कि इलाके का क्या हाल है। इसके अलावा काउंसलर्स जो MNA MPA हैं जो यहाँ से जीत के आज असम्बली और दीवानों में बैठ गए हैं, उनको भी चाहिए कि मतलब इलाके के लोगों की मुश्किलात सुने और उनको हल करें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।